दुनिया में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी को पूरा इसने हिला के रख दिया है और इससे कई ममालिक ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है। भारत की रफ्तार बहुत तेज है, इतनी जिससे कि चीन भी पीछे छूट चुका है। अमेरिका, यूरोप तो टक्कर में ही नहीं है, विदेशी एजेंसियां तक भी कायल हो चुकी है भारत की। लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है। अब इंडिया की तरक्की का सफर पहले से कई गुना तेज होगा। आप इंडिया की सालाना ग्रोथ देखेंगे। आर्थिक विकास की रफ्तार में भारत इस वक्त चीन से आगे चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.7% रहने का अनुमान रहा, जबकि चीन की ग्रोथ करीब 5% के आसपास रही। यानी कि रफ्तार के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो जरा कंपैरिजन मैं आपके सामने एक रख देता हूं। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर। देखे कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ रेट में चीन से आगे निकलना बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इससे अभी चीन पर पूरी जीत कहना जल्दबाजी होगी। इसकी वजह साफ है, कुल अर्थव्यवस्था के आकार में चीन आज भी भारत से कई गुना बड़ा है। भारत की आर्थिक कहानी इससे अलग रही। यहाँ सर्विस सेक्टर, घरेलू खपत और निजी खर्च ने अर्थव्यवस्था को ज्यादा सहारा दिया, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना, ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ कई बार चीन से तेज रही। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती वहां के प्रॉपर्टी सेक्टर से आई है। रियल एस्टेट कंपनियों पर कर्ज दबाव है, प्रॉपर्टी मार्केट कमजोर पड़ा है और आम लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है, ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इस ग्रोथ के साथ इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है, जिसके लिए उसने वो पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं कि वो अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये सफर वो अब मजीद तेज रफ्तारी से तय कर लेंगे और ये बात कहा जा रही है इंडियन मीडिया ही नहीं सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसका चर्चा है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो चीन की तुलना में अलग है, बहुत बड़ा घरेलू बाजार। भारत में करोड़ों लोग आने वाले सालों में पहली बार कार, घर, स्मार्टफोन, बीमा, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने वाले हैं। यही घरेलू खपत भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा दे रही है। इसके साथ ही कोरोना के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कंपनियां अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ऐसे में भारत के सामने मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा मौका है, लेकिन ये मौका अपने आप कामयाबी में नहीं बदलेगा। भारत को दुनिया की कंपनियों को सिर्फ अपना बाजार नहीं बल्कि अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना होगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल, फार्मा, डिफेंस और हाईटेक सामान तक भारत को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं। वैसे हम चौधरी बने रहते हैं, यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं,
इनकी रेशो पता क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 6.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे हैं, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे हैं ये 4 साल के अंदर। चीज चल रही है और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे, तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें, आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ, अच्छा इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पूरी दुनिया के जीडीपी पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ दिखाया गया है कि भारत इस वक्त नंबर 1 है। दोस्तों, जिस तरह से भारत इस वक्त नंबर 1 है, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मच गई। वहीं पर दोस्तों, भारत ने चाइना को क्लियरली पछाड़ दिया है और साफ ये दिखा रहा है, इस आंकड़े में ये बताया गया है कि चाइना का आने वाले समय में जिस तरह की ग्रोथ रेट थी, अब उस तरह की कभी नहीं हो सकती। लेकिन भारत की ग्रोथ रेट की संभावनाएं और भी मजबूत होने की दावा किया गया है, क्योंकि अभी भारत सिर्फ घरेलू उत्पाद में ही अपनी खपत को बनाए हुआ है। जिस दिन भारत एक्सपोर्ट को और बढ़ाएगा, ये और भी आगे बढ़ सकता है और काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर सकता है। जिस तरह से ये सामने है, ये साफ दिखाता है कि भारत किसी देश की बस की बात नहीं है, चाहे वो खुद ट्रम्प ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर